वीरांगना फूलन देवी का 25वां शहादत दिवस का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय सब जन कल्याण लोक पार्टी के बैनर तले कॉफेड कार्यालय बोरिंग रोड पटना में वीरांगना फूलन देवी का 25वां शहादत दिवस समारोह मनाया गया। राष्ट्रीय सब जन कल्याण लोकपा सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉफेड बिहार के उपाध्यक्ष ऋषिकेश कश्यप ने बताया कि उक्त अवसर पर राज्य के कोने कोने से निषाद समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आगे अपने बयान में ऋषिकेश कश्यप ने बताया कि वीरांगना फूलन देवी पर काफी जुल्म हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाया। शहीद फूलन देवी से न केवल हमारे समाज को बल्कि पूरे महिला समाज को प्रेरणा और ताकत मिलती है। फूलन देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिन्हें सामंती ताकतों ने उन पर काफी जुल्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देवी का 25वां शहादत दिवस है आप लोग बता रहे हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद। जी, मेरा नाम ऋषिकेश कश्यप है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, सह प्रबंध निदेशक कॉफेड बिहार पटना। आज वीरांगना फूलन देवी का 25वां शहादत दिवस समारोह पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया। राज्य के कोने कोने से निषाद समाज के प्रतिनिधि ने भाग लिया और आप सभी अवगत है कि वीरांगना फूलन देवी अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाया, क्योंकि उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उसको नहीं सहा और उसका बदला लिया। तो ये बहुत बड़ी समाज में मैसेज देता है और हम लोगों को उनसे ताकत भी मिलता है, निषाद समाज को, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से एक असहाय परिवार में जन्मी थी और उनको कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने उनके साथ जुल्म और शोषण किया। इंदिरा गांधी के समय में उनको समझौता करके उनको जेल में रखा गया, बोला गया कि फांसी नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह ने उनको जेल से रिहा करवाया और उन्होंने संसद तक पहुंचने का काम किया और एक पूरे विश्व भर में बैंडिट क्वीन के नाम से वह जाने लगे और वर्ष 2011 में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और शेर सिंह राणा आप लोग नाम भी सुने होंगे, और आज भी वह हत्यारा खुले बाजार में खुलेआम घूम रहा है। तो आज के इस अवसर पर हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सज़ा दी जाए, और जितने भी देश भर में पीड़ित है, खासकर जो रेप से पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए एक पुनर्वास की व्यवस्था हो, वह भी वीरांगना फूलन देवी पुनर्वास की व्यवस्था हो, ताकि और उनके जो जीवनी है उनको किताबों में पढ़ाया जाए, उनके नाम पर आदमकद प्रतिमा की स्थापना किया जाए और सड़क पुलिया का नामकरण किया जाए और उनकी शहादत दिवस पर या जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, और ताकि उनकी जो कृत्य है। और हमारा एक और एडिशनल डिमांड है कि जो भी महिला आयोग है उसका नामकरण बदला जाए, वीरांगना फूलन देवी महिला आयोग रखा जाए, ताकि उससे एक मैसेज जाएगा कि अगर किसी भी महिला पर अत्याचार हुआ तो वह स्वयं भी हथियार उठा सकती है, और ये एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और इस महिला आयोग का जो चाहे राज्य सरकार के द्वारा गठित महिला आयोग हो, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा गठित महिला आयोग हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं आज अपने पार्टी की ओर से कि वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन शोषित और दबे कुचले रेपिस्ट को सजा मिलेगा और जिनके साथ ये घटनाएं घट रही हैं उनको समुचित सुरक्षा मुहैया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समाज से वो फूलन देवी जाती थी, उस समाज के लोगों को कहीं राजनीति अभी तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जागरूकता आई है, क्योंकि वीरांगना फूलन देवी निषाद समाज मल्लाह परिवार में जन्मे थे और बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। जहाँ तक राजनीतिक उपेक्षा की बात है, यह बात सत्य है, लेकिन अब हमने वर्ष 2015 में
75 निषादों को चुनाव लड़ाया था और राजनीतिक चेतना आया। और अभी हम पुनः अपने पार्टी की ओर से अपने निषाद को मजबूत करने के उद्देश्य से अधिक संख्या में हम निषाद समाज को प्रत्याशी उतारेंगे। अब एक समय था कि राजा बनता था जो रानी के पेट से पैदा लेता था, अब राजतंत्र खत्म हो गया, अब लोकतंत्र का ज़माना है। अब लोकतंत्र में वही जीतेगा, वही गद्दी पर बैठेगा जिसके पास वोट हो। और निषादों की आबादी 14% से अधिक है, 1.25 करोड़ आबादी है, और ये समझ चुका है कि नहीं, हमको संगठित होना है और संगठित होकर एक जगह पोल करना। उसी का नतीजा है 2015 में जब हम लोगों ने पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ाया तो 12-13 ऐसे प्रत्याशी थे जो हमारे वोट की वजह से उसने हारा। तो काशीराम ने कहा पहले लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार लड़ो हराने के लिए, और तीसरी बार लड़ो हराकर जीतने के लिए। तो निश्चित रूप से इस बार जो हम लोग लड़ेंगे, निश्चित रूप से किसी न किसी को हरा के जीतेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा? देखिए, हम लोग का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, क्योंकि हमारी पार्टी छोटी है। लेकिन हमने 2015 में 130 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और 75 उम्मीदवार मैदान में लड़े और अच्छे स्थिति में लड़े। इस बार निश्चित रूप से हम लोग से दोगुना सीटों पर प्रयास करेंगे लड़ने का। पार्टी का याद क्यों आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग निषादों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आप देखे होंगे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से हो, लड़कर लगभग 40 से अधिक योजनाओं को लागू करवाने का काम किया है। तो आने वाले समय में चूँकि पार्टियां के पास सीटों की संख्या कम है, वह कहती है हमारे पास सीट नहीं है, तो नहीं है सीट तो हमारे पास तो है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, हम टिकट देंगे, हम लड़ाएंगे। अगर हमारे निषाद समाज में जागरूकता है तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। केवल राजनीति में ही आप निषाद समाज को खोजिएगा या कि और भी क्षेत्र में? नहीं, हम हर क्षेत्र में सभी लोगों को ढूंढते हैं, जिनको आवश्यकता होती है वो सभी हमारे साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो बेस है वो निषाद है, इसीलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद।